नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल और पल्स में। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम यूनिट 4 की बात करने वाले हैं, जिसका नाम है डिजाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिजिटल सक्सेस। यूनिट 4 डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। यूनिट 4, तो जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है इसमें हमारा कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होता है क्या? ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन टू बेटर एंगेज and serve their workforce and customers and thus improve their ability to compete। जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो यूज करती हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का, एक ताकि किस लिए उनकी एंगेजमेंट बेटर हो जाए, कस्टमर एंगेजमेंट, और जो उनका वर्क फोर्स फोर्स है, जो भी एम्प्लॉय वगैरह हैं, वो अच्छे तरीके से सर्व हो जाए, कस्टमर कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिले, ठीक है, कस्टमर एंगेजमेंट बढ़े, और जो एबिलिटी है उनकी कॉम्पीट करने की मार्केट में उस ऑर्गेनाइजेशन की, वो बेटर हो जाए, इम्प्रूव हो जाए। ठीक है। अब जो आता है नेक्स्ट, इसमें क्या है? अ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव कैन रिक्वायर एन एग्जामिनेशन एंड रीइन्वेंशन ऑफ फैक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये पढ़ लेना, आप एक बार देख लेना। वैसे जो मेन डेफिनेशन है वो हमारी ये है, इसे लिखा होगा, अगर 2 मार्क्स में आती है इसे लिख देना और थोड़ा अपनी तरीके तरफ से बना के लिख सकते हो आप। ठीक है। वही डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो इनिशिएटिव होता है, जो कि एग्जामिन करता है या फिर रीइन्वेंट करता है जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उससे, एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के इम्प्रूवमेंट में, उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसके वर्कर से रिलेटेड, जो भी उसकी ओवरऑल और स्ट्रक्चर है, उसमें जो इम्प्रूवमेंट डालने के लिए जो हम यूज करते हैं वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करवाते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। सप्लाई चेन्स, वर्क फ्लोज, एम्प्लॉयज, स्किल्स, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स, कस्टमर इंटरेक्शन एंड वैल्यू प्रोपोजिशन टू स्टेक होल्डर्स। ठीक है, तो ये सब जो होता है, ये सब इन्वॉल्व होता है, ये सब इन्वॉल्व होता है किसमें? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में। ठीक है। सप्लाई चेन, वर्क फ्लो क्या होता है, ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का काम करने का तरीका, एम्प्लॉयज हो गए, स्किल्स हो गई उनकी, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स हो गए, ठीक है, एनालिटिक्स हो गए, डेटा वगैरह हो गया, कस्टमर से किस तरीके की इंटरेक्शन है उस ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो सब हो गया। इट इज द इम्पेरेटिव ऑफ ऑल बिजनेस फ्रॉम स्मॉल टू एंटरप्राइज। इम्पेरेटिव होता है सभी बिजनेस का, स्मॉल से लेके जो भी एंटरप्राइज होती हैं या फिर जो भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो, उनका। नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा इसमें गोल्स। गोल्स कह लीजिए आप या फिर आप ऑब्जेक्टिव कह लीजिए, कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है उसके गोल्स और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। सबसे पहला आता है फर्स्ट हमारा कस्टमर एक्सपीरियंस। एक इम्प्रूव्ड कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर को एक तरह से एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो वो प्रोडक्ट बना रही है उससे रिलेटेड उसे नॉलेज मिल जाती है कि भैया ये प्रोडक्ट बना रही है ऑर्गेनाइजेशन, ये प्रोडक्ट कैसा बना रही है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है कैसे सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो कहीं ना कहीं कस्टमर को एक्सपीरियंस होता है उससे, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस बढ़ेगी, एजिलिटी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है, सर्विस इंप्रूव होती है। डिज़ाइन न्यू स्ट्रेटजी, नई नई स्ट्रेटजी डिज़ाइन करने के लिए हेल्प करता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। स्पीड टू मार्केट, मार्केट में जल्दी से इजीली हमारा, स्पीडली क्विकली हमारा जो प्रोडक्ट है वो हम उसे लॉन्च भी कर सकते हैं। और जो भी मार्केट से रिलेटेड इश्यूज है, जो भी ये ए टू जी जितनी भी चीज़ें होती है मार्केट से रिलेटेड, उसमें कहीं ना कहीं ये कम, एक तरीके से स्टेप फॉरवर्ड ही रहता है, स्टेप एक कह सकते हो आपके, एक कदम आगे चलता है। ठीक है, कंप्लायंस विद डेटा सेक्शन, कंपेटिटिव एडवांटेज मिलती है, ठीक है, मार्केट से भी, ब्रांड से भी, ब्रांड अवेयरनेस से भी एक रेपुटेशन बढ़ती है, कोलैब बूस्ट, कोलैबोरेशन बढ़ाता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, ऑटोमेट प्रोसेस, कस्टमर एंगेजमेंट, ठीक है, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, डिलीवरी एनालिटिक्स। तो ये जितने भी हैं ये हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं या फिर गोल्स होते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के। अब जो नेक्स्ट इसमें ये आता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में ये, कि स्टेप्स और स्टेजेस क्या होते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के, ठीक है, उसके एग्जीक्यूशन में, फिर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले प्लानिंग, प्लानिंग वगैरह करेंगे, प्लानिंग स्टेज हो गई। फिर जो हमने जो भी चीज़ें प्लान करी हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे सेकंड स्टेज में, ठीक है, उन्हें फिर जो भी इम्प्लीमेंट करी हैं उन्हें एक तरीके से उन्हें एक यूनिफॉर्म उसमें रखेंगे, स्पीड में रखेंगे,
एक्सेलरेशन वगैरह आ गया, जो भी हमारा उस जो भी हमने प्लानिंग करी है उस प्लानिंग का एग्जीक्यूट करा है, ठीक है, उसको एक्सेलरेट करा है, तो उससे जो भी डेटा एनालिटिक्स आएगा, जो भी परफॉर्मेंस आएगी, उसे मेजर करेंगे। 3 R's ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के 3 R होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना आप एक बार। राइट पीपल, राइट प्रोसेस एंड राइट सिस्टम। ये जो 3 R's जो होते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि अपना रोल निभाते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है। अब जो आता है वो आता है हमारा डिजिटल लीडरशिप क्या होती है। डिजिटल लीडरशिप क्या होती है, नेक्स्ट आता है हमारा, ठीक है। इट इज द आर्ट ऑफ यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज टू अचीव डिजायर्ड बिजनेस आउटकम्स। ये एक आर्ट होती है, ठीक है, ये एक आर्ट होती है किसकी, क्या करने की, डिजिटल टेक्नोलॉजीज को यूज करके जो भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव है, जो भी उद्देश्य हैं, या जो भी हमें आउटकम्स चाहिए, उन्हें अचीव करने के लिए जो भी एक आर्ट होती है, ठीक है। डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज करके हमने जो अपने जो डिजायर्ड आउटकम्स थे, जो भी बिजनेस से रिलेटेड हमारे जो भी उद्देश्य थे, उन्हें अचीव करना, वही हमारी डिजिटल लीडरशिप होती है, ठीक है। वो कला कि हम कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी के यूज करके अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी अचीवमेंट हैं, उन्हें जो भी मतलब उद्देश्य हैं, उन्हें अचीव कर सकते हैं, ठीक है। इन encompasses variety of skills and abilities including but not limited to digital transformation strategy innovation and change management, ठीक है। ये क्या होता है, ये इंक्लूड करता है जो भी बंदा होता है जिसमें भी डिजिटल लीडरशिप की क्वालिटीज होती हैं, उसमें स्किल्स होती हैं, ठीक है, एबिलिटीज होती हैं, जो कि सिर्फ ना कि सिर्फ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन तक ही सीमित रहती हैं, बल्कि एक स्ट्रेटजी, उसमें स्ट्रेटेजिक एबिलिटी होती है, इनोवेशन की होती है एबिलिटी, इनोवेटिव होता है वो बंदा, ठीक है, और चेंज मैनेजमेंट के लिए भी वो होता है, उसकी क्वालिटी होती है एक तरह से। इट इज़ एन एसेंशियल स्किल्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू कल्टिवेट टू रिमेन competitive, ठीक है। ये एक ज़रूरी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी कंपनी के लिए, कि वो जो मार्केट है उसमें एक competitive ब्रांड बना रहे, अपनी इज्जत, जो उसकी रेपुटेशन है, जो उसकी वैल्यू है, जो उसकी एक्विटी जो होती है, वो मेंटेन रहे, ठीक है। डिजिटल लीडरशिप इज नॉट ओनली अबाउट डिजिटल टेक। जो डिजिटल लीडरशिप होती है सिर्फ टेक की ही बात नहीं करता, बट ऑल्सो लीडिंग डिजिटल टर्म्स एंड प्रोजेक्ट। वो डिजिटल टर्म्स हो गए, प्रोजेक्ट वगैरह, इन सबको भी लीड करता है। इट डिमांड्स अ वाइड रेंज ऑफ स्किल सेट्स। बहुत स्किल सेट्स की डिमांड करता है, रिक्वायरमेंट होती है डिजिटल लीडरशिप में। एंड एबिलिटी देन ट्रेडिशनल लीडरशिप। और स्किल सेट ज़्यादा होनी चाहिए और उसकी एबिलिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए कंपैरेटिवली जो ट्रेडिशनल लीडरशिप रोल होते हैं उनके कंपैरिजन में। तो ये हो गया हमारा डिजिटल लीडरशिप। अब डिजिटल लीडरशिप वर्सेस ट्रेडिशनल लीडरशिप क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले इस डिजिटल लीडरशिप में क्या होता है, हमारा डिजिटल इम्प्लीकेशन होते हैं, वहाँ ट्रेडिशनली हम इम्प्लीकेट करते हैं, ठीक है। डिजिटली में ज़्यादा फास्टर हो जाता है, टाइम कम कम एक तरह से कम टाइम में हो जाता है हमारा, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ता है कहीं ना कहीं, और हम एक वाइडली पॉपुलेशन को हम नंबर ऑफ पॉपुलेशन को हम कवर कर सकते हैं। इनोवेटिव इनोवेशन इनोवेशन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इनोवेटिव बन सकते हैं, नए नए रिस्क वगैरह, नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए आइडियाज को अप्लाई कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, या अपने जो प्रोडक्ट है, जो सर्विसेज है, या फिर जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी प्रोसेसेस एक्टिविटीज की रिक्वायरमेंट है, उसमें हम इनोवेशन कर सकते हैं। चेंज हो गया, ठीक है, और एम्पावरमेंट, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो हमें डिजिटल लीडरशिप में मिलती हैं कंपैरेटिवली जो हमारी ट्रेडिशनल लीडरशिप होती है उसके कंपैरिजन में, ठीक है। अब हम स्टेप्स जो आते हैं इसके कि हम डिजिटल लीडरशिप को कैसे अटेन करें, कैसे प्राप्त करें। तो सबसे पहले इसमें आता है हमारा रीथिंक एंड री इन्वेंट योर बिजनेस। सबसे पहले अपने बिजनेस के बारे में दोबारा सोचो, और जो भी चीज़ की ज़रूरत है, जो भी रिक्वायरमेंट है अपने बिजनेस से रिलेटेड, उसे एक तरह से री इन्वेंट करो या फिर रीथिंक करो, ठीक है। सेकंड आता है इसमें हमारा आइडेंटिफाई पोटेंशियल डिजिटल लीडरशिप, ठीक है। जो भी पोटेंशियल लीडरशिप की जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसे आइडेंटिफाई करो कि हाँ भाई
एक एक्स बंदा है या वाई बंदा है तो उसमें वो पोटेंशियल है डिजिटल लीडरशिप का या है नहीं, ठीक है। डेवलप करो प्रोग्राम्स एंड स्किल्स बढ़ाओ, ठीक है, प्रोग्राम्स डेवलप करो। क्रिएट डिजिटल इकोसिस्टम, एक डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा अगर आपको डिजिटल लीडरशिप को पाना है तो, ठीक है। अब जो आता है वो आता है हमारा इसमें, गुड डिजिटल लीडर शुड हैव द फॉलोइंग थिंग्स, ठीक है। एक जो अच्छा डिजिटल लीडर होता है उसमें क्या क्या क्वालिटीज, क्या क्या एबिलिटीज, ठीक है, क्या क्या क्रिएटिविटी, जो भी उसके अंदर काबिलियत होती है, जो भी खासियत होती है, क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आता है एबिलिटी टू नेटवर्क वेल। जो भी उसकी ऑर्गेनाइजेशन है उसे अच्छे तरीके से चलाना आना चाहिए उसे। बिलीव इन विजन, एक दूरदर्शी बनना चाहिए और उसे अपने जो प्रोजेक्ट से जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उससे रिलेटेड कुछ कुछ ना कुछ एक तरह से इनोवेटिव सोचना चाहिए जिससे कि वो जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को है वो ग्रो कर सके, ठीक है। गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजिटल टूल्स, डिजिटल टूल्स की उसे समझ होनी चाहिए अच्छे तरीके से। एबिलिटी टू डील रिस्क, जब बंदा इनोवेटिव बनेगा तो रिस्क भी आएंगे तो उसे में एक एबिलिटी होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए कि भैया वो रिस्क को डील कर सके। विलिंग टू चेंज, चेंजिंग में बिलीव करता हो। अगर कुछ किसी जो कुछ ट्रेडिशनल चीज को रिप्लेस करना है या कुछ नया इनोवेशन करना है या कुछ और चीज ऐड करनी है या कुछ ट्रेडिशनल सिस्टम्स को चेंज करना है तो वो विलिंगली चेंज कर सके। कोहेसिव, कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट हो अपने एम्प्लॉय से, वर्कर से, मैनेजर से, जो भी जो ओनर है वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं कि अपना सीईओ है या अपने जो जनरल मैनेजर हैं, मैनेजर्स हैं, वर्कर हैं, एम्प्लॉयज हैं, सबसे कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट बना के रखे और एक तरीके से जैसे लीडरशिप क्वालिटी होती है उसको जस्टिफाई करो। क्रिएटिव होना चाहिए वो बंदा, ठीक है। डिजिटल लीडर जो होना चाहिए वो क्रिएटिव भी होना चाहिए, कोलैबोरेटिव भी, ठीक है, रिस्क को भी डील करना चाहिए और डिजिटल टूल्स की समझ होनी चाहिए, ठीक है। उसका विजन बड़ा होना चाहिए और उसके भी एक नेट जो भी उसका ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क है उससे भी उसे चलाना आना चाहिए। अब जो नेक्स्ट जो आता है वो आता है इसमें हमारा ऑनलाइन पब्लिक रिलेशन, जिसे हम पीआर कहते हैं। ये पीआर वही है जो बॉलीवुड वाला जो होता है, ठीक है, फोटो वगैरह जो खींचते करते हैं वही सब, वो ऑनलाइन पीआर वाला, बस ये ऑनलाइन हो जाता है। इट इज एन ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज्ड बाय बिजनेस टू इंक्रीज देयर ऑनलाइन प्रेजेंस। ये एक ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है किसकी, बिजनेसेस की या जो भी इन्फ्लुएंसर्स वगैरह होते हैं किसके, ताकि जो उनकी जो ऑनलाइन प्रेजेंस है वो हाईलाइट हो जाए, वो बढ़े और वो फेमस हो लोगों में कि हाँ भाई ये एक्स बंदा है जो कि इस टाइम ऑनलाइन या सोशल मीडिया पे कह सकते हो फेमस है, या ये पर्टिकुलर बिजनेस है या पर्टिकुलर ब्रांड है जिसकी एक ऑनलाइन पीआर वैल्यू बहुत हाई है। डिजिटल पीआर एजेंसीज नेटवर्क विद जर्नलिस्ट, ब्लॉगर्स, इन्फ्लुएंसर एक्सेट्रा, ठीक है। डिजिटल पीआर एजेंसीज होती हैं जिनके नेटवर्क किससे होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, ब्लॉगर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर वगैरह होते हैं, ठीक है। सेंड ऑनलाइन प्रेस रिलीजेस टू गेन हाई क्वालिटी बैकलिंक्स, ठीक है, ये सेंड करते हैं क्या, ऑनलाइन प्रेस सेंड कर देते हैं जिससे कि क्या होता है, ठीक है, इनकी जो क्या कहते हैं उसे प्रेजेंस हो गई या जिन इनकी जो जो क्या कहते हैं, जो वो कह सकते हैं क्या कहते हैं, इन्हें जो इन्हें ऑनलाइन पब्लिक में ज़्यादा अटेंशन मिलने लगे, ठीक है, तो वही सब होगा, इनकी क्वालिटी बढ़ जाए, सोशल मीडिया मेंशंस, सोशल मीडिया हैंडल इनके हैशटैग बढ़ जाए, मेंशन जो लोग बाग करते हैं वो बढ़ जाएं और इम्प्रूव हो जाए इनका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इनके बारे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करें, ठीक है, जिससे इनकी डिमांड भी बढ़ेगी। इट ऑल्सो इंक्लूड्स अर्निंग ऑनेस्ट कस्टमर रिव्यूज, इसमें क्या होता है भैया, एक ऑनेस्ट कस्टमर रिव्यू मिल जाते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। इन्फ्लुएंसर जो होते हैं उन्हें लोग वो भी करते हैं, शाबाशी भी देते हैं और एक तरीके से उन्हें ट्रोल भी करते हैं। एंड रेस्पॉन्ड टू कमेंट्स, और जो भी उनके कमेंट्स वगैरह आते हैं उन्हें रेस्पॉन्ड करते हैं जो भी है, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे ब्लॉग्स वगैरह हो गए, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं हमारे, ठीक है, ऑडियो हो गई, वीडियो हो गई, पॉडकास्ट हो गई, तो एक तरीके से ऑनलाइन पीआर ही तो हो गया, ठीक है। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब बेनिफिट्स क्या होते हैं इनके, किसके, ऑनलाइन पीआर के। अवेलेबल एनी टाइम, ऑनलाइन है किसी भी टाइम अवेलेबल हो सकता है। मैनी वेज टू प्रमोट योर बिजनेस,
हमारा जो बिजनेस है, जो प्रोडक्ट जो है, जो भी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या कोई सर्विस वो प्रोवाइड कर रहा है, तो वो भी प्रमोट करने में वो हेल्प करता है, ठीक है। कैन बूस्ट योर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आपका जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो भी सर्च इंजन रिजल्ट पेज में जो भी आपकी जो विजिबिलिटी है उसे इम्प्रूव कर सकता है, ठीक है। कैन गो ग्लोबल, ग्लोबली रीच कर सकता है, इंगेजमेंट बढ़ा सकता है, ठीक है। इजियर टू प्रोडक्टिव, चलाना इससे आसान होता है, ठीक है। आपकी साइड स्टोरी बता सकते हो आप इस पे, ठीक है। इजीली मेजर हो जाता है, एक एक्यूरेट एनालिटिक्स और डेटा इंसाइट्स हमें इससे प्राप्त होता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्स डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, और डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को भी ये कहीं ना कहीं इम्प्रूव करता है, कहीं ना कहीं उसे बढ़ाता है। उसके बाद जो आता है वो हमारे चैलेंजेस आते हैं और डिसएडवांटेजेस आते हैं, ठीक है, किसके, ऑनलाइन पीआर के। तो चैलेंजेस हो सकते हो, लिमिटेशन बोल सकते हो, डिसएडवांटेजेस बोल सकते हो, ऑनलाइन पब्लिक रिलेशंस दैट इज पीआर के। फर्स्ट जो आता है वो आता है हमारा लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इन्फ्लुएंसर बन गए या कोई फेमस बिजनेस बन गया, लेकिन अंडरस्टैंडिंग है नहीं, तो फिर बेड़ा गर्क है। सेकंड आता है बजट कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ठीक है। मैनी कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म, बहुत सारे कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म होते हैं, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ जाता है। पुअर अप्रिसिएशन, ठीक है। फाइंडिंग राइट टैलेंट, तो कहीं ना कहीं इसमें भी सही टैलेंट ढूंढने में भी दिक्कत आती है, किसमें, पीआर में, ठीक है। ये होता है हमारा। चैलेंजेस क्या होते हैं इसमें, चैलेंजेस आते हैं लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो गई, बजट कॉन्स्टेंट्स होता है, हाई एक्सपेक्टेशन होती हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ जाता है उससे, ठीक है। और इन्फ्लुएंसर्स हो गए, बिजनेस भी हो गई, ये भी नंबर ऑफ नंबर्स में ज़्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं ये भी कंपटीशन को इंक्रीज कर देता है। पूरा अप्रिसिएशन और डिफिकल्टी होती है राइट टैलेंट को फाइंड करने में। तो ये जो सब होती हैं, ये हमारे 6 जो हैं, ये हमारी चैलेंजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हो सकती हैं, और हमारा लिमिटेशंस भी हो सकती हैं, ठीक है, किसकी, ऑनलाइन पब्लिक रिलेशन की। उसके बाद जो आती हैं वो आती हैं हमारे के 7 Cs ऑफ पीआर, जो ऑनलाइन पब्लिक रिलेशन होते हैं उसके 7 C होते हैं, ठीक है। जैसे आपने सॉफ्ट स्किल्स या फिर टेक्निकल कम्युनिकेशन इन सब्जेक्ट में पढ़ा होगा 7 Cs, तो सेम एज इट इज 7 Cs जो होते हैं वो हमारे पब्लिक रिलेशन के होते हैं। क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, कंसाइज होता है मैं एकदम फोकस्ड, एकदम संक्षिप्त एकदम, पॉइंट टू पॉइंट, कॉन्क्रीट, एकदम पत्थर की लकीर, वो जो चेंज ही ना हो, ठीक है। एक बार कह दिया तो कह दिया, करेक्ट, एकदम सही होना चाहिए, कोई फेक न्यूज़, कोई फेक इन्फॉर्मेशन जो भी है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोहेरेंट, कंप्लीट होनी चाहिए, कॉर्टियस, रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए एक तरह से। तो ये जो हमारे होते हैं सेम 7 Cs होते हैं ऑनलाइन पब्लिक रिलेशन के। 7 Cs होते हैं, तो अब इसमें 7 Ps भी आते हैं, ठीक है। 4 Ps होते हैं हमारे इसमें, किसमें, पब्लिक रिलेशन, प्रोटेक्ट, परफॉर्म, प्रमोट एंड प्रूफ। ये पढ़ लेना, बहुत आसान है, ठीक है। बस आपको याद करना है कि प्रोटेक्ट होता है, परफॉर्म करना होता है, प्रमोट करना होता है, और उसे प्रूफ करना होता है, ठीक है। अब इसके आ जाते हैं हमारे एलिमेंट्स, किसके, ऑनलाइन पब्लिक रिलेशन दैट इज पीआर के। इसके जो होते हैं वो हमारे 8 एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले आता है, 8 ही देख लेते हैं एक बार क्या क्या होते हैं, ठीक है। डिफाइन सिचुएशन, सबसे पहले हमें सिचुएशन को डिफाइन करना पड़ेगा। उद्देश्य, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव है वो देखने पड़ेंगे डिफाइन, ठीक है। अपनी ऑडियंस को डिफाइन करना पड़ेगा कि किस तरीके की ऑडियंस है, क्या क्या स्ट्रेटेजी हम अपनाने वाले हैं वो डिफाइन करनी पड़ेंगी। डिफाइन टैक्टिस, क्या क्या टैक्टिस है, और क्या क्या हम मेजर्स लेने वाले हैं, क्या क्या स्ट्रेटेजीज लगाने वाले हैं, वो सब, ठीक है। कैलेंडर टाइमलाइंस, अपने एक स्केड्यूल बताना पड़ेगा हमें। बजट डिफाइन करना पड़ेगा, और उस प्रोग्राम को इवेल्युएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो होते हैं हमारे 8 एलिमेंट होते हैं ऑनलाइन पीआर के। अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट क्या होता है, सबसे पहले देख लेते हैं इसमें होता क्या।
एवरी ब्रांड वांट्स टू मेक अ गुड इंप्रेशन ऑनलाइन। हर ब्रांड, कोई भी ब्रांड हो, ठीक है, नाइकी है, एडिडास है, ठीक है, जो भी अदर ब्रांड्स है, प्यूमा है, जो भी है, ए टू जेड, जितने भी इस इंडस्ट्री में, इस मार्केट में जितने भी ब्रांड्स हैं, वो सब चाहते हैं कि एक उनकी अच्छी इंप्रेशन वैल्यू बनी रहे मार्केट में। बट हैविंग अ वेबसाइट और सोशल मीडिया प्रेजेंट इजंट इनफ। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, सिर्फ वेबसाइट का और सोशल मीडिया की प्रेजेंस का होना ही काफी नहीं है। अब और क्या होता है इसमें, नाउ डेज एवरीवन हैज एन ऑप्शन ऑन जस्ट अबाउट एवरीथिंग। ठीक है, हर किसी के पास किसी न किसी चीज का एक ओपिनियन होता है, ऑप्शन नहीं, सॉरी, ओपिनियन। ठीक है, हर किसी के बारे में वो किसी, एवरीबडी हैव देयर ओन ओपिनियन, each and everything। ठीक है, and customers are savvy enough to know when a brand is being genuine and when it's hiding an ugly truth। ठीक है, तो जो कस्टमर्स होते हैं उन्हें सब पता रहता है कि जो एक ब्रांड है वो जेन्युइन ब्रांड है या फिर वो अपनी जो ट्रुथ है, अगली ट्रुथ, उसे हाइड कर रहा है। If business hit by negative review or unfavorable media attention, it can feel like the end of road। ठीक है, अगर वो बिजनेस, जो भी बिजनेस है, जो प्रोडक्ट है, जो भी सर्विसेज है, अगर उसे नेगेटिव रिव्यू मिल गई या फिर एक अनफेवरेबल नेगेटिव मीडिया ने अटेंशन दे दी, उसके बारे में बुरा भला बोलने लगा या उसके में खामियां निकालने लगे, तो वो जो होगा एक तरीके से उस बिजनेस का एंड हो जाएगा, एक तरीके से कह सकते हो। वो धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रेजुअली वो डिक्रीज करने लगेगी। So then the key focus of ORM, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, जो फोकस, जो की फोकस होता है, जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ORM का, इज टू क्रिएट ए पॉजिटिव परसेप्शन ऑफ ब्रांड और बिजनेस, कि भैया एक अच्छी इमेज बना के रखनी है मार्केट में। ठीक है, कोई बुरा भला ना कहे, जैसे एप्पल हो गया और भी अदर ब्रांड्स हो गए, तो इनके बारे में मोस्ट मैक्सिमम चांसेस होते हैं जो बुरा भला कहे, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनकी एक पॉजिटिव ब्रांड इमेज बन चुकी है मार्केट में। तो वही उस पॉजिटिव ब्रांड इमेज को मैनेज करने का जो काम करता है, या वो उसे क्रिएट करने का जो काम करता है, वो हमारा ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट काम करता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा ORM। अब फैक्टर्स क्या क्या कंट्रीब्यूट करते हैं ORM में, ओन मीडिया हो गया, आपने मीडिया को, जैसे मीडिया को, पेड मीडिया हो गई, उसे, उससे अपना एक तरीके से पॉजिटिव परसेप्शन बनवा दी। ठीक है, मीडिया के थ्रू। पेड मीडिया होता है, अर्न मीडिया होता है, शेयर्ड मीडिया होता है। तो ये चार तरीके के फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। एक ओन मतलब वो खरीदा हुआ, पेड मतलब आपने पैसे दे दिए, ठीक है, वो आपका प्रचार कर रहा है। अर्न मीडिया, आपका, आपने प्रोडक्ट इतना जेन्युइन दे दिया कि सब उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो वो कोई आपके बिजनेस के जो भी प्रोडक्ट आपने दिया है मार्केट में, वो उसके बारे में कोई बुरा नहीं बोल रहा, तो वो अर्न मीडिया होगी। शेयर्ड मीडिया होगी एक हमारी लास्ट वाली। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टेप्स टू अटेन ORM। अब भैया ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट को प्राप्त करने के क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या प्रोसेस हैं, प्रोसेस स्टेप्स कह लीजिए। ठीक है, सबसे पहला जो आता है वो आता है हमारा डिसाइड परसेप्शन यू वांट टू क्रिएट। आप आपका भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन में आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो, ठीक है, जैसे फोन बना रहे हो आप, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ORM के फर्स्ट स्टेप में कि आप किस तरीके की परसेप्शन बनवाना चाहते हो मार्केट में। ठीक है, अपने ब्रांड के रिलेटेड। ठीक है, पॉजिटिव ऑब्वियस है, वो तो पॉजिटिव बनवाना चाहोगे, लेकिन पॉजिटिव में भी किस तरीके की। ठीक है, इवेल्युएट करंट रेपुटेशन, जो आपकी जो आपके ब्रांड की जो करंट रेपुटेशन है इस टाइम, क्या उसकी वो है, वैल्यू है, क्या रिस्पेक्ट है, ठीक है, मार्केट में, वो देखनी पड़ेगी। डिजाइन सोशल मीडिया पॉलिसी, सोशल मीडिया पॉलिसी को डिजाइन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। डिजाइन सोशल मीडिया कंटेंट पॉलिसी, ठीक है, कंटेंट पॉलिसी को भी एक बार आपको चेकआउट करना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा। पोस्ट क्वालिटी कंटेंट, एक क्वालिटेटिव कंटेंट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, अगर आपको मार्केट में अच्छा बनना है या फिर अपने ब्रांड को अच्छा दिखाना है तो। ठीक है, एक क्वालिटी कंटेंट आपको ऑब्वियस से देना पड़ेगा। एंगेज विद योर ऑडियंस, आपको अपनी ऑडियंस के साथ एंगेज करना पड़ेगा। जो जो ऑडियंस एंगेजमेंट है उसे इम्प्रूव करना पड़ेगा। मॉनिटर रेपुटेशन, और जो आपका रेपुटेशन का जो ग्राफ होगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू करंट रेपुटेशन,
तो आफ्टर अप्लाइंग दी ORM, ठीक है, फिर उसे मॉनिटर करना पड़ेगा कि हमने जो जो स्टेप्स ORM को प्राप्त करने के लिए जो जो हमें स्टेप्स चाहिए थे वो हमने फुलफिल कर लिए हैं। अब हम उसे मेजर करेंगे, जो भी हमारी परफॉर्मेंस आएगी, ठीक है। अब जो इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है इसी में ही है कि ORM किस किस के द्वारा मैनेज किया जा सकता है। ORM कुड बी मैनेज्ड बाय मॉनिटर प्रेजेंट सिचुएशन, ठीक है, प्रेजेंट सिचुएशन को देख के उसे मॉनिटर करके उसे मेजर करके हम ORM को मैनेज कर सकते हैं। रिस्पॉन्ड टू पीपल, पीपल का क्या रिस्पॉन्स है टूवर्ड्स योर ब्रांड, जो भी आपने, ठीक है, पॉजिटिव परसेप्शन है लोगों की या नेगेटिव परसेप्शन है, वो सब, ठीक है। आस्क फॉर रिव्यूज और फीडबैक, आप सर्वेज वगैरह करा सकते हो जिससे कि रिव्यू ले सकते हो, आप फीडबैक वगैरह ले सकते हो। इनकरेज ब्रांड अवेयरनेस, अपने ब्रांड को अवेयर कराइए मार्केट में जिससे कि लोग आपके ब्रांड को पहचाने, या किसी प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट कैटेगरी पे आपका प्रोडक्ट जो भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, अगर कोई बंदा सोचता है उस प्रोडक्ट की कैटेगरी के बारे में, तो उस प्रोडक्ट की कैटेगरी से रिलेटेड ही आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाए, जो भी आपके ब्रांड का नाम आ जाए। इतनी ब्रांड अवेयरनेस बनानी पड़ेगी। अगर मैं फ़ोन के बारे में सोच रहा हूँ तो जो भी आप फ़ोन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन फ़ोन बनाती है उसके बारे में मेरे दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। इतनी एक तरीके से एनकरेज करनी पड़ेगी आपको ब्रांड अवेयरनेस। बी ट्रांसपेरेंट प्रोफेशनली, जो हो वैसा ही दिखाना पड़ेगा आपको अपने आप को। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है? मैट्रिक ऑफ हाउ मच प्रॉफिट और डिजिटल मार्केटिंग इफेक्ट जनरेटेड, ठीक है। आपने एक पर्टिकुलर इनपुट दिया, ठीक है, उसमें आपका कितना आउटपुट निकला, ठीक है। 100 रुपये डाले, 1000 रुपये निकले, प्रॉफिट कितना हुआ? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितनी की करी थी? 100 की, और जो रिटर्न जो मिला आपको कितना मिला? 900 रुपये, ठीक है। तो वही कितना आपको प्रॉफिट मिला अपना इनपुट देने के बाद। अब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो बताता हूँ मैं आपको। ये हमारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट, कि नेट प्रॉफिट कितना है हमारा अपॉन टोटल डीएम लॉस्ट, ठीक है, इनटू 100। तो ये जो हमारा फॉर्मूला होता है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का होता है, ठीक है, पढ़ लेना अब एक बार, ठीक है। ये होता है। अब जो आता है वो हमारा एक तरीके से ट्रैकिंग हम कैसे कर सकते हैं उसकी, इसकी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की। ट्रैफिक मीडियम्स के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं, सोर्सेज के थ्रू, ट्रैफिक के सोर्सेज के थ्रू देख सकते हैं, पेज को व्यू करके देख सकते हैं क्या बाउंस रेट आ रहा है, क्या फ्लक्चुएशन आ रही है उसके थ्रू, ऑनलाइन कंसंट्रेशन के थ्रू, एंड मोर अकाउंट टू टूल, ठीक है। टूल्स वगैरह होते हैं, उनका यूज करके ऑनलाइन हम एक तरीके से जो हमारी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसको ट्रैक कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को। द क्वेश्चन ऑफ विच आंसर शुड बी नोन। अब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट से ही रिलेटेड हमें इन क्या क्या आंसर क्वेश्चंस के पता होने चाहिए। वेयर डज आवर वेबसाइट ट्रैफिक कम फ्रॉम, कि जो हमारा वेबसाइट का ट्रैफिक है, जो कस्टमर आ रहे हैं, जो भी हमारी रीच बढ़ रही है, जो भी वेबसाइट के ट्रैफिक जो हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है, ठीक है। मेन विच पेज गेट मोर व्यूज, कौन से पेज पे हमारे व्यूज ज़्यादा आ रहे हैं, कौन से वीडियोस पे, कौन सी इमेजेस पे हमारे व्यूज ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो सब हमें देखना पड़ेगा। विच पेज गो गेट मोस्ट कन्वर्शन, किस किस पेज पे ज़्यादा कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, वो सब देखना पड़ेगा इसमें हमें। व्हाट आर डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर वेबसाइट विजिटर, ठीक है, कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं, जो भी हमारे वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं, ठीक है, वो देखना पड़ेगा। कहाँ किस किस जगह के लोग हैं, यूपी के हैं, मुंबई के हैं, दिल्ली के हैं, कोलकाता के हैं, तमिलनाडु के हैं, ठीक है, वो सब। हाउ डू पीपल नेविगेट एंड एक्सप्लोर आवर साइट, ठीक है, जो लोग हैं वो हमारी वेबसाइट पे किस किस तरीके से आ रहे हैं, जो हमारा ब्रांड है, जो हमारी वेबसाइट है उस तक वो कैसे, उसको कैसे एक्सप्लोर कर रहे हैं, या फिर उस तक कैसे पहुंच पा रहे हैं। हाउ मच ट्रैफिक डू वी गेट ईच डे, कितना हमें ट्रैफिक मिल रहा है, कितने कस्टमर हमारे डेली आ रहे हैं, कितने हफ्ते में आ रहे हैं, कितने महीने में, कितने एक ईयर में आ रहे हैं, ठीक है। अब टूल्स कौन कौन से होते हैं? एक गूगल डेटा स्टूडियो हो गया, गूगल एनालिटिक्स हो गया हमारा, देखिए, ठीक है, ये टूल्स होते हैं हमारे, ठीक है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के। कैसे कैसे हम एक तरीके से जो परफॉर्मेंस है उसको ट्रैक और मेजर कर सकते हैं। गूगल डेटा स्टूडियो हो गया, यूट्यूब स्टूडियो भी होता है, जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं यूट्यूब पे उन्हें पता होगा। गूगल एनालिटिक्स हो गया, ये सब हो गया, ठीक है।
ये सब होता है हमारा इसमें। अब जो लास्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारा कि ट्रेडिशनल पीआर सिस्टम और एक ऑनलाइन पीआर सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। जो ट्रेडिशनल पीआर सिस्टम होता है वो उसमें हमें ऑफलाइन विजिबिलिटी मिलती है एज कम्पेयर टू जो ऑनलाइन होता है उसमें हमें ऑनलाइन मिल जाती है, ठीक है। बल्कि जो ऑनलाइन होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, उसे हम कहीं से भी एनी टाइम एनीवेयर उसे हम रिकॉर्ड वो देख सकते हैं, ठीक है। उसके परफॉर्मेंस को हम चेक कर सकते हैं। इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस, ये ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाता था सिर्फ, ये ब्रांड की अवेयरनेस भी बढ़ाता है। और जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है वो भी बढ़ाता है। जो हमारी वेबसाइट होती है उसे ऑप्टिमाइज करता है और इम्प्रूव कर देता है हमारी वेबसाइट की रैंक को सर्च इंजन के जो रिजल्ट पेजेस होते हैं उन पे, जैसे गूगल वगैरह हो गया। लेस क्रिएटिव, ट्रेडिशनल पीआर सिस्टम क्रिएटिव कम था, मेहनत ज़्यादा लगती थी। ऑनलाइन में सारा ऑनलाइन है, ठीक है। टेक्नोलॉजी आ गई है, टूल्स आ गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, तो कहीं ना कहीं वो क्रिएटिविटी हाई हो गई है। वन वे एंगेजमेंट, एक ही तरीके से एंगेजमेंट होती है, यहाँ होती है टू वे एंगेजमेंट, इंटरेक्शन होता है, ठीक है, कस्टमर के बीच में और एक ब्रांड के बीच में। डिफिकल्ट टू ट्रैक, जो कन्वेंशनल जो ट्रेडिशनल पीआर सिस्टम जो होता था वो उसे ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता था, ठीक है। ये बहुत इजीली होता है क्योंकि एक हमें ऑनलाइन जो डाटा होता है वो हमारा एग्जैक्ट हमें एनालिटिक्स और डेटा हम गैदर कर लेते हैं, वो हमें तुरंत मिल जाता है और हम उसे कभी भी उसे चेक कर सकते हैं, उसके परफॉर्मेंस को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। लॉन्ग लीड टाइम, भैया टाइम कंज्यूमिंग होता था, इसका टाइम, ये टाइम लेस कंज्यूमिंग करता है। लार्ज कॉरपोरेशन रेपुटेशन क्राइसिस मैनेजमेंट, ठीक है। लार्ज बड़े बड़े कॉरपोरेशन होते हैं, रेपुटेशन होता है, क्राइसिस भी आ जाते हैं, उन्हें मैनेज करना। स्मॉलर बजट होता है इसमें, किसमें, ऑनलाइन वाले में स्मॉलर बजट होते हैं, है ना। और एक टारगेटेड ऑडियंस को फोकस करते हैं, वो सबको नहीं करते कि भैया अगर मेरा लाइफ स्टाइल से रिलेटेड अगर हमारा ब्रांड है तो हम लाइफ स्टाइल वाले बंदों को ही चेक करेंगे, जो जिनको लाइफ स्टाइल से और इसमें इंटरेस्ट हो, ठीक है। तो वो सब हो गया। अब इसके ट्रेडिशनल वाले न्यूज़पेपर हो गया, टेलीविजन हो गया, मैगजीन्स आती थी, अब तो बंद, बहुत कम ही मिलती हैं, ना के बराबर, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं ये ऑन ओ सॉरी ट्रेडिशनल पीआर पब्लिक रिलेशन सिस्टम्स का पार्ट होते हैं, ठीक है। ये रोल अदा करते थे अपना ट्रेडिशनल पीआर सिस्टम में। अब जो ऑनलाइन पीआर सिस्टम में वो क्या है, हमारी वेबसाइट्स आ गई, सोशल मीडिया आ गई, ब्लॉग्स आ गए, व्लॉग आ गए, ठीक है। और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ गए या फिर जो भी डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म आ गए, वो सब हमारे आगे ऑनलाइन पब्लिक रिलेशन सिस्टम, दैट इज ऑनलाइन पीआर सिस्टम है। तो इसी के साथ जो हमारी यूनिट फोर्थ है वो कंप्लीट होती है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब कर देना सर, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों में, ठीक है। और हमारे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और वीडियो कृपया करके एंड तक देखना। धन्यवाद।